हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई? सब बढ़िया। चलो, बिट्टू बाबू नमस्कार भाई। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने दो टाइप कर लिया था, ठीक है। एक 2 वेरिएबल और एक 3 वेरिएबल। आज हम लोग कौन सा सवाल करेंगे? तो कोई आदमी काम छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, और कोई आदमी आ जाएगा। आज बेस वो सवाल करेंगे जो आदमी काम छोड़कर चला जाएगा, वो सवाल करेंगे, ठीक। चलिए, नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं हम लोग। खुद से सवाल खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो सवाल करते हैं, पहला सवाल। करो जल्दी। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक। ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, ठीक है। सी और ए सी और ए कितना दिन में कर सकता है? 32 दिन में किसी कार्य को कर सकता है, ठीक है। आगे क्या दिया है? बी और सी 24 दिनों में कार्य कर सकता है, ठीक है। बी और सी 24 दिनों में कार्य कर सकता है, ठीक है। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालना, ठीक है। टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? जो भी दिन दिया है सबका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 16, 32 और 24 का एलसीएम निकाल लो। कितना आ जाएगा? 96, ठीक है। यहां से हम बारी बारी से इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 16 से डिवाइड करो 6, ठीक है। 32 से डिवाइड करो 3, 24 से डिवाइड करो 4, ठीक। ये ए बी और सी का एफिशिएंसी नहीं आया है, ठीक है। दो दो कोई का दिया है, तो ए बी का 6 है, सी ए का 3 है और बी सी का 4 है। यहां जब हम सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। 2ab ऐसे 2ab 2a आएगा प्लस 2b आएगा प्लस 2c आएगा, ठीक है। वहां से हम दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। जब सबको जोड़ेगा तो a 2a, c और c 2c, b और b 2b, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा? जब कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा सबको जोड़ के? 6 3 9, 9 और 4 13, ठीक है। अब यहाँ देखो ये दो हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक। तब जो हमारा एफिशिएंसी आएगा ए प्लस बी प्लस सी का, वो क्या आ जाएगा? तो पॉइंट में आ जाएगा। 2 से जब 13 को काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए कि पॉइंट में ना आए, दशमलव में ना आए, तो यहाँ क्या करो कि जो टोटल वर्क आप लिए हो, ठीक है, जो टोटल वर्क आप निकाले हो उसमें 2 से गुना कर दो हर जगह पे। यहाँ पे भी 2 से गुना कर दो तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए। तो अब यहाँ से हमारा यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, हर जगह जब 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। अब ये दो जो है, इस दो को हमारा उड़ा देगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस से 13 आ गया, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कि ए और बी का कितना है। ए और बी दोनों का कितना? 6 गुना 2 12। यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे अब गुना करके एक बार लिख दो, ठीक है। 12 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक है। हो गया सबका 12, 6 और 8। ए और बी का कितना है? 12, ठीक है। ए और बी का कितना है? 12। तीनों का मिला के कितना होना चाहिए? 13। तो जब 12 हो गया तो सी का कितना होगा? 1 हो जाएगा। यस या नो? आप बोलोगे जी सर, ठीक है। ठीक। तो सी का कितना आ गया? यहां से हमारा 1 आ गया। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1, ठीक है। अब जब सी का हमारा 1 आ गया है, आगे चलते हैं, ठीक है। सी और ए दोनों का कितना है मिला के? 6, ठीक है। ये ए और सी जब मिलाएंगे तो दोनों का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। 6 में से हमको सी का पता चल गया है कि 1 है,
तो ए का कितना हो जाएगा 5। अब ए का 5 हो गया, सी का 1 हो गया, तो बी का कितना बचेगा 5 और 1 6, तो बी का कितना बच जाएगा 7। ठीक है, ये आ गया हमारा ए बी और सी का एफिशिएंसी 1 7 5। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। ठीक है, पहले तो ये पता कर लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया 13। ठीक, फिर ऊपर वाली लाइन से पता कर लिए कि ए और बी का अगर 12 है और तीनों का मिला के अगर 13 है तो सी का कितना रहा होगा 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखें कि ए का मान अगर हमारा 1 आ गया एफिशिएंसी, और दोनों का मिला के अगर 6 तो सी का कितना रहा होगा, सॉरी यहाँ पे एक यहाँ होगा ना, तो ए का कितना रहा होगा 5। अब ए और सी कितना हो गया हमारा 5 और 1 6 हो गया, तो बी कितना होगा 7। ये आ गया हमारा ए बी सी और का तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी। अब जो भी पूछा है सवाल में उसको हम निकाल देंगे। पूछा क्या है, उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया। उन्होंने यानी कि तीनों को, ठीक है, देखो तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को कितना दिन तक काम किए हैं 12 दिन तक। ठीक है, तो गुना कर देंगे 12 से, प्लस आगे क्या है, शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ए बी और सी 12 दिन तक काम किया, अगली बार क्या होगा कि केवल सी काम करेगा। कितना दिन तक, तो मान लेते हैं एक्स दिन तक काम करेगा और टोटल काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन तक काम किया, फिर सी काम करेगा कितना दिन तक पता नहीं है, तो मान लिए कि हम एक्स दिन तक काम करेगा। ठीक है, और इस तरह से हमारा टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है दोस्त, कोई दिक्कत आगे। अब टोटल वर्क है कितना हमारा 96 गुना 2, 96 गुना 2 यानी कि 192। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आया है 13, तो 13 से इसको हम गुना कर देंगे। ठीक है, 13 से गुना कर दिए, 13 गुना 12 कितना हो जाएगा 156। ठीक, प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 1, 1 का गुना करेंगे एक्स में, यानी एक्स आ गया, इधर कितना आ गया हमारे 192, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा 156, इधर माइनस कर लेंगे, यानी 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पे 18, 18 में से 15 जाएगा तो 3। एक्स को हम क्या माने थे, किसी कितना दिन तक काम करता है, यानी एक्स कितना दिन तक काम करता है। ठीक है, एक्स को हम क्या माने थे, डे माने थे, तो कितना आ गया हमारा 36 दिन आ गया। 36 दिन इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पहला सवाल था, इसीलिए इसको समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लिए हम। ठीक है, ये हमको भी पता है कि बहुत ज्यादा टाइम लिए, लगभग 5 से 7 मिनट टाइम लिए आपका। ठीक, लेकिन अगला सवाल से देखो कैसे फास्ट में करेंगे। आगे चलिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करना। ठीक है दोस्त, सवाल करो। ए और बी एक साथ कितना दिन में काम करता है 10 दिन में। ए और बी एक साथ कितना दिन में काम करता है 10 दिन में। ठीक है, आगे सी और ए, सी प्लस ए कितना दिन में काम करता है 20 दिन में। ठीक है, उसके आगे सी प्लस बी मिलकर 15 दिन में, सी प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम करता है 15 दिन में। यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, तीनों का इफिशियंसी, ठीक है, सॉरी तीनों का एलसीएम 10 20 और 15 कितना हो जाएगा 60। यहां से इफिशियंसी निकालेंगे हम। ठीक है, इफिशियंसी निकाल लो, 10 से 60, 10 से 60 को भाग करो कितना आ जाएगा 6, 60 को 20 से भाग करो कितना आ जाएगा 3, 15 से भाग करो 60 को कितना आ जाएगा 4। ये क्या आया हमारा, पहले यहाँ पे यहीं पे जोड़ के देख लो। अगर 2 से कटने वाला नंबर बनेगा तो 2 से गुना नहीं करेंगे, अगर 2 से कटने वाला नंबर नहीं बनेगा तब हम 2 से गुना करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अगर 2 से कटने वाला नंबर अगर यहाँ पे आ जाएगा तो 2 से गुना नहीं करेंगे, अगर 2 से कटने वाला नंबर ना आए तब यहाँ हर जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। जैसे यहीं पे जोड़ के देख लो, 6 और 3 9 और 4 13, 13 2 से नहीं कटता है तो हर जगह 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी गुना कर दिए 2 से, यहाँ भी गुना कर दिए 2 से, और यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, हर जगह 2 से गुना कर दिए। ठीक, अब यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 2 से गुना किए हैं तो लास्ट में 2 तो कट ही जाना है, तो डायरेक्ट 6 और 3 9 और 4 13। ठीक है, अब 13 में से यहां देखेंगे ए और बी का मान कितना है 12, ए और बी का मान कितना 12, तो सी का कितना रहा होगा 1। ठीक, अब सी का आ गया 1, ए और सी का कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 दूना 6, सी का कितना आ गया 1, तो ए का कितना रहा होगा 5। ठीक है,
तीनों का मिला के अगर 13 है, उसमें से ए और सी कितना बना दिए, 5 और 1 6, तो बी का कितना रहा होगा 7। ठीक है, ये आ गया हमारा ए बी और सी का अलग अलग एफिशिएंसी। अब यहाँ से जो पूछा निकाल लेंगे। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। ठीक, 8 दिनों तक कौन काम करेगा, ए बी और सी। ठीक है, देखो एक बार और बताते हैं, ए बी प्लस सी 8 दिन तक काम किया, यानी 8 से गुना कर देंगे। ठीक, प्लस आगे क्या हुआ, शेष कार्य को कौन करेगा, सी। ठीक है, सी शेष काम को करेगा कितना दिन में, मान लेते हैं एक्स दिन में करेगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो काम कंप्लीट हो जाएगा अब, यानी टोटल वर्क है कितना हमारा, 60 दूना 120। ठीक, आगे चलते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी कितना है हमारा, 13, तो 13 गुना 8 कितना हो जाएगा, 104। प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, एक एक का एक्स में गुना करेंगे, एक्स बराबर कितना आ गया, 120। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 120 में से 104 जाएगा, यानी 16। 16 दिन इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला करो और थोड़ा फास्ट करो। ठीक है, स्पीड बढ़ाएंगे अब। ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए जो है एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 16 दिन में। ठीक है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जो है उसे कितना दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क पहले निकाल लो। 16 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा हमारा, 16 और 12 का एलसीएम 48। ठीक है, एफिशिएंसी यहां से निकाल लेंगे, तो 16 से 3 बार में चला जाएगा, 3 आ गया। 16 से 4 बार में चला जाएगा, 4 आ गया। बोला क्या गया यहाँ पे, कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। ठीक, 4 दिनों तक, यानी कि ए और बी कितना दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ए चला गया, यानी कि बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। ठीक है, बचा हुआ काम बी करेगा। कितना दिन में करेगा, तो मान लेते हैं कि एक्स दिन में करेगा, और इस तरह से हमारा टोटल काम कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे क्या बोला गया सवाल में, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। ठीक है, टोटल काम कितना दिन में हुआ है। अब देखते हैं यहां से कैसे करेंगे। ये देखो, ये क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, ए और बी 4 दिन तक काम किया, बी एक्स दिनों तक काम किया, और काम कंप्लीट हो गया, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है हमारे, 48। ठीक है, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए और बी का, यानी कि 3 और 4 7, 7 का गुना करेंगे 4 में 28। ठीक है, बी का एफिशिएंसी कितना है, देखो यहां से लिख लेते हैं हम, ए और बी का एफिशिएंसी लिखना। ठीक है भाई, ए और बी का एफिशिएंसी 3 और 4 7, 7 का 4 में गुना करेंगे 28, प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है दोस्त, 4, 4 लिख देंगे गुना एक्स, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 48। ठीक है, 28, 48 में से 28 चला जाएगा, कितना बचेगा, 20, यानी कि 4x का मान कितना आ गया, 20। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 4 से भाग कर देंगे, यानी कि 5। ठीक है, x का मान आ गया 5। लेकिन सवाल का उत्तर ये नहीं होगा। आप बोलोगे सर कैसे, आपसे अगर ये पूछता कि शेष काम को बी कितने दिनों में करता है, तब आपका सवाल का उत्तर 5 हो जाता। लेकिन ये नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है, बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। ठीक है, तो बी तो यहां भी काम किया और बी यहां भी काम किया, यानी बी यहां 4 दिन काम किया, और अब कितना किया लास्ट में, 5 दिन, यानी 5 और 4 9 दिन इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पे ऐसा पूछता कि बी शेष काम को कितने दिनों में किया, तब फिर हमारा सवाल का उत्तर 5 हो जाता। लेकिन जहां पे भी कुल काम करेगा, तो बी पहले भी तो 4 दिन काम किया है, और अभी 5 दिन, यानी कि 9 दिन। अगला चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। एक्स किसी काम को, देखो एक्स जो है वो किसी काम के आधे भाग को, यानी आधे भाग को कितना दिन में करता है, 20 दिन में। ठीक, कैसे बताए थे कि जब भी फ्रैक्शन में दिया हो वर्क, तब हम एक काम निकालते हैं। ठीक है, एक काम, यानी एक काम कितना दिन में करेगा, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 40 दिन में। तो एक्स जो है वो 40 दिन में किसी काम को कर देता है। ठीक है, 40 दिन। आगे वाई उसी काम के पांचवें भाग, देखो पांचवा भाग कितना दिन में करता है, 10 दिन में। तो क्या निकालेंगे हम कि एक काम कितना दिन में करता है, तो 5 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 50 दिन में। ठीक है, तो वाई कितना दिन में काम करता है, 50 दिन में। ठीक, यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो 50 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा। ठीक है भाई, 200 हो गया। यहां से फिर इफिशियंसी निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, 40 का, 40 से डिवाइड करो 200 में, तो कितना आ जाएगा, 5। 50 से डिवाइड करो 200 में, कितना आ जाएगा हमारा, 4। अब एक्स और वाई का एफिशिएंसी पता चल गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया है सवाल में, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी है सवाल में, यहाँ पे सुधार लेना। ठीक,
एक्स ने ऐसे एक्स ने काम शुरू किया, ठीक। एक्स ने क्या किया काम, देखो ये कोई लाइन है, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। इसी टाइम पीरियड में एक्स ने काम स्टार्ट किया, ठीक, क्लियर है। और कितना दिन तक काम किया, एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद एक्स छोड़कर चला गया। इस बात का मतलब क्या है कि एक्स काम स्टार्ट करता है और 8 दिन के बाद चला जाता है, यानी एक्स 8 दिन तक काम किया, ठीक है। एक्स कितना दिन तक काम करेगा, तो 8 दिन तक। एक्स 8 दिन तक काम करेगा, ठीक है। आगे फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया, ठीक। 8 दिन तक कुछ काम हुआ होगा, अब बच गया जो काम वो कौन करेगा, वाई करेगा, ठीक है, वाई करेगा। आगे बोला गया है वाई ने शेष काम को पूरा किया, उन दोनों को यह काम करने में कुल कितने दिन लगे, यानी एक्स को और वाई को दोनों को काम करने में कुल कितने दिन लगे, ठीक। अब देखो एक्स 8 दिन तक काम किया है, तो एक्स कितना काम कर लेगा 8 दिन में, तो एक्स का एफिशिएंसी कितना है, 5, ठीक है। यानी एक्स 5 इफिशियंसी के साथ 8 दिन काम करेगा, यानी एक्स द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, 8 × 5 यानी कि 40 काम हो जाएगा। 40 काम हो जाएगा एक्स द्वारा। आप बोलोगे जी सर 40 काम एक्स कर देगा। अब बचा कितना काम, तो 200 में से 40 तो कर दिया एक्स, यानी बचा कितना, तो 200 माइनस 40 यानी 160। ये 160 काम को कौन करेगा, तो वाई करेगा। और वाई का एफिशिएंसी कितना है, तो वाई का एफिशिएंसी है 4, यानी 160 काम को 4 इफिशियंसी के साथ करेगा वाई। तो कितना दिन लग जाएगा, डिवाइड करो, 4 चौक 16 यानी 40 दिन, ठीक है, क्लियर है। अब बोला एक्स और वाई को दोनों को पूरा करने में कितना दिन लगा, तो एक्स को तो वाई को तो लग गया 40 दिन। एक्स कितना दिन तक काम किया था, 8 दिन, यानी 40 + 8, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 40 + 8 यानी कि 48 दिन हो जाएगा, जो कि इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया है स्वयं भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए जो है वो एक काम को 48 दिन में क्या कर सकता, समाप्त कर सकता है। बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। बी जो है उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। यहां से पहला काम टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम, 48 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो जब भी आप कहीं पे फंस जाओ कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो तुरंत कॉमन फैक्टर इसका फैक्टराइज करो, ठीक है, फैक्टर करो, यानी 12 चौका 48 और 12 पचे 60। अगर बड़े नंबर में तोड़ते हो तो यहाँ पे अगर कॉमन नहीं मिलता है कुछ भी, देखो 12 मिल रहा है यहाँ पे तो 12 से उठा लेंगे यहाँ पे। 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो दोनों नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, 4 × 5, ठीक, ये आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ से 48 से ये 12 × 4 यानी 5 बच जाएगा, 60 से ये 12 × 5 यानी कि 4 बच जाएगा, ये आ गया हमारा एफिशिएंसी, ठीक है। एक और, अरे भाई भाग जा यार, क्या क्या आ जाता है यहाँ पता नहीं। आगे 5 और 4 आ गया इसका एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि ए और बी जो है वो एक साथ कितना दिन तक काम करता है, 12 दिन तक, ठीक। आगे बोला गया बी शेष काम का 25% कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले देखो कि ए और बी 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, ठीक। ए और बी 12 दिन में कितना करेंगे, तो कितना एफिशिएंसी के साथ, 5 और 4 9, ठीक। यानी 9 एफिशिएंसी के साथ ए और बी 12 दिन तक काम करेंगे तो 108 काम कर लेंगे, ठीक है, 108 काम कर लेंगे। अब हमारा ये टोटल वर्क है कितना, तो यहाँ इसको गुना करके लिख लेते हैं, 12 पचे 60, 6 चौक 24 यानी 240। 240 हमारा टोटल काम है, उसमें से 108 काम कौन कर लिया, ए और बी दोनों मिलकर। तो कितना काम बचा है, ठीक है, तो 240 में से 108 घटा देंगे, 240 माइनस 108, ये क्या हमारा बचा हुआ काम, ठीक। कितना आ जाएगा हमारा, 132। 132 आ गया, ये बचा हुआ काम। अब बोला गया है कि बी शेष कार्य का 25%, यानी जो काम बचा है, कितना बचा है, 132, इसका 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। 25
30% का मतलब 1/4, यानी ये 1/4 को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है, कितने टाइम में पूरा करेगा। तो ये बचा हुआ काम करेगा कौन, तो बी करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है 4, यानी इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो 4 को यहाँ से हटा के हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको 4 से काट लो, 4 तिया 12, एक बच जाएगा, 4 तिया 12, यानी 33/4 दिन, ठीक है, 33/4 दिन। यहाँ 4 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, बच कितना जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब कितना आवर होता है, तो एक दिन का आवर होता है 24 आवर का। तो अगर 1/4 दिन को अगर आवर में बदलना हो तो 24 से गुना कर देंगे, ठीक है। 4 छक 24, यानी 8 घंटा, सॉरी 8 दिन और 6 आवर। इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा 8 दिन 6 आवर, ठीक है। 8 दिन 6 आवर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। सर जी एलिगेशन मेथड में जल्दी हो रहा है। देखो भाई बात यह है ना कि एलिगेशन अभी पढ़ाए नहीं है, जब एलिगेशन आपको पढ़ाया जाएगा उस टाइम भी वहां पे भी ये सब सारा सवाल आएगा, ठीक है। उसमें ये डरने वाली बात नहीं है, बट अभी एलिगेशन पढ़ाए नहीं है तो बहुतों को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक। चलिए, तो एलिगेशन जिस टाइम पढ़ाया जाएगा उस टाइम फिर से ये सवाल आएंगे, क्योंकि एलिगेशन में भी बहुत सारा टाइप होगा जो कि आप इधर उधर से पढ़ते हो, लेकिन वहां पे एलिगेशन में सारा मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर पढ़ रहे फिलहाल उस पर फोकस करते हैं, बाकी जिस टाइम आपका एलिगेशन चलेगा उस टाइम इन सवालों को एलिगेशन से बताया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब। देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। ए जो है और बी जो है वो 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे बोला गया वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। पहले तो इसका टोटल वर्क निकाल लो दोनों का, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। इफिशियंसी निकाल लेंगे, यहां से कितना हो जाएगा 15 से डिवाइड करो 2 बार में, 10 से डिवाइड करो 3 बार में, ठीक। ये आ गया इसका एफिशिएंसी। आगे बोला गया वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 4 दिनों बाद बी कार्य छोड़ देता है, ठीक है। देखो, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। और कितना दिन बाद छोड़ता है बी, 4 दिन बाद, यानी 4 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया, ठीक। उसके बाद बी छोड़ देता है, ठीक है। बी छोड़ देता है तो कौन आ जाता है उसके जगह पे, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ठीक है। देखो, बी कार्य छोड़ देता है 4 दिन बाद, 4 दिन तक ए और बी करवा लिए, फिर बी छोड़ दिया तो बचा कौन, ए। फिर बोला गया है कि फिर ए नए कारगर सी के साथ काम करते हुए, यानी ए के साथ कौन आ जाता है, फिर सी आ जाता है, फिर ठीक है। फिर शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, ठीक। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ए और बी 4 दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। ए और बी 4 दिन में कितना काम करेंगे, ऐसे देखो यहाँ पे ए और बी 4 दिन में इतना काम कर देंगे। ए प्लस सी किया क्या किया है, 3 शेष कार्य जो बच गया उसको 3 दिन में पूरा करता है, यानी ए और बी, ए और सी 3 दिन में कार्य पूरा, और टोटल काम हमारा हो जाएगा कितना 30, ठीक। यहां तक क्लियर है सभी को। ए और बी 4 दिन तक काम किए, फिर बी चला गया, ए अभी भी बचा है, और ए के जगह ए के साथ कौन आ गया, सी। और जितना काम बचा है 3 दिन में काम कंप्लीट कर दिया, यानी टोटल काम हो गया हमारा, टोटल काम है कितना 30, 30 के बराबर कर दिए। आगे चलते हैं, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 और 3 5, 5 चौक कितना हो जाएगा हमारा 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। प्लस ये ऐसे करो, ए प्लस सी गुना 3, यहां से 20 इधर चला जाएगा, कितना बच जाएगा 10, ठीक है। यानी ए प्लस सी, और ये 10/3, 3 नीचे चला गया, यानी ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 10/3, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी है कितना 2, 2 यहाँ पे रखते हैं और यहां से 2 इधर माइनस कर देंगे, ठीक है। 2 इधर हम माइनस कर देंगे, क्लियर है। तो सी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, तो 3 दूना 6, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4/3। ये आ गया हमारा सी का एफिशिएंसी। आगे क्या बोला गया है,
यदि सी अकेले कार्य करता तो वह उसी कार्य का 40%, यानी टोटल काम है कितना, 30, तो 30 का 40% यानी कि 2/5। ठीक है, कौन करता, तो सी, और सी का एफिशिएंसी कितना है, 4/3, 4/3 से भाग कर देंगे, जितना आएगा उतना दिन सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये 3 जो है यहां से कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा हमारा। ठीक, 3 ऊपर चला गया, और ये 4 यहां से हटके कहाँ आ जाएगा हमारा, नीचे में गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे गुना हो गया, 2 से 2 बार में चला जाएगा, 2×5 = 10, एक जीरो को खत्म कर देगा, 3×3 कितना आ गया, 9 आ गया, और 9 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल, ए बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए, बी और सी कितना कितना दिन है, 6, 8 और 12। ठीक है, इतना दिन में काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालो, तीनों का एलसीएम, 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। 6 से 4 बार में चला जाएगा, 8 से 3 बार में, 12 से 2 बार में। ये आ गया इनका एफिशिएंसी। ठीक, आगे, यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ काम करना शुरू करते हैं। आगे क्या बोला गया है, लेकिन शुरू करते हैं, लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलकर 2 दिन तक काम किए हैं, और 2 दिन के बाद क्या हुआ कि ए और सी छोड़ दिया, ए और सी छोड़ दिया, तो बचा कौन, केवल बी बचा है। ठीक, आगे बोला गया अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। ठीक, पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या पूछा है। अब यहां पे हमको देखना है कि मान लेते हैं बी शेष काम को करेगा कितना दिन में, हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि एक्स दिन में काम कर देगा। ए बी और सी 2 दिन में काम करेंगे, जो काम बच गया है वो बी एक्स दिनों में करेगा। ठीक है, ये टोटल काम हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल काम हमारा है कितना, 24। ठीक है, टोटल काम हमारा है कितना, 24। क्लियर है भाई। अब ए बी और सी तीनों का एलसीएम कितना, 3 और 4 7 और 2 9, 9 दूना 18, 18 डाइट उधर माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, बी गुना एक्स, 18 इधर माइनस कर दिए 6, बी का एफिशिएंसी कितना है, 2, बी का एफिशिएंसी कितना है, 2, यानी 2 गुना में है, 2 भी यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, भागा में, यानी एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 3। ठीक, लेकिन सवाल का उत्तर ये 3 नहीं होगा। ठीक है, सवाल का उत्तर ये 3 नहीं होगा, तो क्या होगा, देखते हैं। देखो, ए और सी, उसमें क्या था, बी भी था, पहला जब काम किया गया था तो ए बी और सी तीनों को थे। एक मिनट, हेलो, हेलो, सवाल करो भाई। ठीक है,
सवाल करो भाई, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा, सवाल करो तब तक। ये सवाल करो तब तक, ठीक है।
हेलो। हाँ भाई देखो, इस सवाल में क्या है, आंसर हमारा कितना आएगा, 4 दिन आना चाहिए, ठीक है। गड़बड़ी कहाँ पे हुआ है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 3, तो यहाँ पे हम 3 से भाग करेंगे। ठीक, 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो बी कितना दिन तक बचा हुआ काम को 2 दिन तक किया है, और पहले कितना दिन तक काम किया, तो पहले 2 दिन तक किया, और अभी बचा हुआ काम 2 दिन, यानी बी टोटल 4 दिन में 4 दिन तक काम किया, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए। लेट हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा भाई, एक सामान मतलब कि डिलीवरी वाला आया है, ठीक है, तो बार बार भाई कॉल कर रहा है, ट्रैकिंग आईडी देख रहे थे क्या हुआ है, ठीक है। चलिए, ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक, ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे, यदि वे एक साथ काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, टोटल वर्क निकाल लो, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 24 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 96। 96 टोटल वर्क हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, 24 से 4 बार में, 32 से 3 बार में, ठीक। ए और बी का एफिशिएंसी निकालनी है, उसके आगे यदि वे एक साथ काम करते हैं, ठीक, एक साथ काम करेंगे कौन, ए और बी, ठीक, ए प्लस बी लिख दिए। कितना दिन तक, तो कोई दिन नहीं दिया, कितना दिन तक, ठीक है। निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद बी ने काम छोड़ दिया, कितना टाइम के बाद हमको पता नहीं है, ठीक है। फिर बी ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन, ए बचा। आगे, ए ने शेष कार्य को पूरा किया, ठीक, तो कुल 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ए जो है वो शेष कार्य को जब काम किया तो 18 दिन में टोटल काम हो गया। तो यहाँ पे समझना क्या है सवाल में, उस पर फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि ए जो है वो शुरू में भी काम कर रहा है, और ए जो है वो अभी तक काम कर रहा है, जैसे ये कोई टाइमलाइन है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी काम कर रहे हैं, यहाँ तक मान लो कुछ काम हो गया, ठीक। अब जो बचा हुआ काम है वो ए कर रहा है। यहाँ पे समझना कि ए जो है वो शुरू में भी था और आखिर में भी था, यानी ए शुरू से लास्ट तक काम किया है, और ए काम शुरू से लास्ट तक काम किया, तो ए टोटल कितना काम कर देगा, तो 18 दिन में कितना काम कर देगा, शुरू से आखिर तक है तो 18 दिन, यानी ए का एफिशिएंसी कितना है, 4। टोटल 18 दिन में काम हो गया, तो ए कितना काम कर देगा, 4, यानी ए द्वारा 72 काम हुआ है, ठीक है। ए द्वारा 72 काम हुआ है, ठीक। लेकिन काम हमारे पास है कितना, 96, तो 96 में से 72 हम लोग घटा देंगे, 96 में से 72, ये काम को कौन किया होगा, तो बी किया होगा। 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, 24 काम, ये 24 काम को कौन किया, तो 24 काम को बी किया है, ठीक है। बी का एफिशिएंसी है कितना, 3। 24 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 8, यानी बी जो है वो 8 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, यानी कहने का मतलब है कि बी 8 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, आप बता रहे थे भाई साहब 12, 12 किनका आ रहा था, ए के स्वयं भाई बता रहे थे 12, गलत है भाई, 8 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। सबसे पहला काम टोटल वर्क, टोटल वर्क सबसे पहले निकालते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30, 10 से 3 बार में चला जाएगा, 15 से 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा इफिशियंसी। आगे क्या बोला गया है, यदि वे एक साथ काम करते हैं, ठीक, ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं, ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं, तब क्या होता है, और निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया, कितना टाइम के बाद बोला है, ये नहीं छोड़ा गया, ठीक है, बस काम छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य को पूरा किया, बी जो है वो ये एक टाइमलाइन है, इसमें से ए और बी काम किया पहले, फिर बच गया वो बी किया, ए छोड़ दिया बचा बी। आगे, कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। बी अगर शेष काम को करेगा तो 9 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक। यानी देखते हैं यहाँ पे कि बी जो है वो शुरू से आखिर तक है, ठीक है। बी ने शेष कार्य को पूरा किया और कुल 9 दिन में पूरा हो गया।
तो बी 9 दिन में कितना काम किया होगा भाई? बी 9 दिन में कितना काम किया होगा? बी का एफिशिएंसी है कितना? 2। यानी 2 एफिशिएंसी से 9 दिन में 18 काम कर दिया होगा। नौ दिन में 18 काम कर दिया होगा। बी का एफिशिएंसी 2 है, 9 दिन में 18 काम कर दिया होगा। ठीक है, 18 काम जब हो गया उसके बाद क्या हुआ हमारा? आगे क्या बोला गया है? कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा? टोटल काम है कितना? 18। 18 में से सॉरी 30, 30 में से 18 काम बी ने कर दिया। ठीक है, बी ने कर दिया तो बचा कितना काम? 30 में से 18 घटा देंगे, बच गया कितना हमारे पास? 12। ठीक है, ये 12 काम को कौन किया होगा? तो ए किया होगा। ए का एफिशिएंसी है कितना? 3। यानी 12 काम को 3 इफिशियंसी के साथ ए करेगा। तो ए को कितना दिन लगा होगा? 4 दिन। ठीक है, तो इस बात का कहने का मतलब क्या हुआ कि ए तो बस स्टार्टिंग में ही था, यानी ए 4 दिन काम किया और काम छोड़ दिया। ठीक, तो ए जो है वो 4 दिनों बाद काम छोड़ दिया। यही इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? बताओ, कोई परेशानी? आप बोलोगे जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब ऐसे सवालों को बार बार क्या ऐसे लिखोगे? तो ऐसे नहीं लिखना बार बार। अगर थोड़ा स्मार्ट सोचे कि ऐसे बार बार करोगे तो ऐसे नहीं करना। डायरेक्ट देखो कैसे करोगे। करेंगे, बस काम वही करना है लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे कि यदि क्या किया है कि वे एक साथ काम किए, यानी ए और बी एक साथ काम किए। तो ए और बी एक साथ काम किए तो 1 घंटा में एक दिन में कितना काम कर लेगा? 5। ठीक, 5। आगे क्या दिया है यार? ए काम छोड़ दिया, यानी बी ऐसा देखना है, जो लास्ट तक काम किया उस पे देखो। बी जो है वो शुरू से आखिर तक है। तो बी 9 दिन में काम पूरा कर देता है। ठीक, तो 9 दिन में कितना काम किया होगा बी? तो 9 दूना 18। 18 को घटा दो, काम वही किए, बस वो जो लिखने वाला झंझट है उसको हटा दिए। बी द्वारा किया गया काम 18, बच गया कितना? 12। ये 12 काम को कौन करेगा? ए, यानी 3 से भाग कर देंगे 4। 4 दिन तक ए ने काम किया, 4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। या तो सवाल में ऐसे पूछे कि ए ने कितने दिनों तक काम किया, या फिर ऐसे पूछे कि कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया। दोनों का सवाल सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि ए 4 दिन तक काम करेगा उसके बाद छोड़ देगा, दोनों चीज तो बराबर ही है। ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। ए बी और सी कितना दिन में? 10, 12 और 15। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा? 10, 12 और 15 का 60। ठीक है, 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में और 15 से 4 बार में। ये आ गया इनका एफिशिएंसी। आगे पढ़ो सवाल। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, और क्या है? हेलो। 874000। हो, 874000। हम्म, ठीक, चलो सवाल पे चलते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को कुल 7 दिनों में किया। अब देखो, डायरेक्ट अगर सोचेंगे कि बी और सी ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए शुरू में भी था और लास्ट में भी, यानी शुरू ए जो है वो शुरू से आखिर तक है। तो ए कितना दिन में काम पूरा करेगा? 7 दिन में। ठीक है, शेष काम को 7 दिन में करेगा, यानी ए शुरू से आखिर तक है। तो ए 7 दिन में कितना काम कर देगा? ठीक है, ए का एफिशिएंसी है कितना? 6। तो 7 × 6 कितना आ गया? 42। 42 यहाँ पे घटा दो, कितना आ जाएगा हमारा? 18। ये 18 काम को कौन करेगा? आगे देखो,
फिर पता करें कि कितने दिनों के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। ठीक, तो बी और सी ने कितने दिनों के बाद छोड़ दिया, या फिर ये बचा हुआ काम बी और सी ही करेंगे, ये ऐसे भी सोच लो, या फिर कितना दिनों के बाद छोड़ दिया ऐसे भी सोच लो, दोनों बात बराबर है। यानी ये जो 18 काम बचा है इसको बी और सी ने किया होगा। बी और सी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 और 4 9, 9 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि 2 दिन। ठीक है, तो बी और सी 2 दिन तक काम किए या 2 दिनों के बाद छोड़ दिए, दोनों बात ही बराबर है, यानी सी इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, उतना पहले जैसा लिखने वाला नहीं है। देखो सवाल, देखो जब टाइप चेंज होता है ना, तो एक सवाल में बेसिकली हम टाइम लेते हैं थोड़ा समझाने में, कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ पाए। उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट बताया जाएगा कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट, ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक साथ काम करते हैं। ए और बी 10 और 12 दिनों में एक साथ काम करते हैं। ठीक, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। सबसे पहले निकाल लो टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 10 और 12 का एलसीएम यानी कि 60, 10 से 6 बार में चला जाएगा, 12 से 5 बार में चला जाएगा। ये इसका एफिशिएंसी आ गया भाई। आगे, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने पूरा होने से पहले एक दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक, ए जो है वो काम पूरा होने से एक दिन पहले ही छोड़ दिया। तो ऐसा हम करते हैं कि भाई तू एक दिन पहले क्यों छोड़ रहा है, तू लास्ट तक काम कर ले। ठीक, ऐसे समझते हैं कि ए जो है वो लास्ट का काम होने से एक दिन, काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया, तो हम एक को बोलते हैं भाई तू एक दिन पहले क्यों जा रहा है, तू भी साथ में रह के काम कंप्लीट कर ले। ठीक, ऐसा हम ए से बोल रहे हैं। यानी अगर ये एक ए जो है वो अगर लास्ट दिन भी काम करता, तो ये ए कितना काम कर देता, ए का एफिशिएंसी है कितना, 6। ठीक है, पहले तो टोटल वर्क 60 है, यानी ए जो है हम बोले भाई तू भी रह जा, तो 6 काम और कर देगा, तो कितना काम हो जाएगा, 66। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी दोनों शामिल है, ए और बी दोनों शामिल है। ठीक, ए और बी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 और 6 11, तो टोटल काम कितना दिन में हो जाएगा, 11 6 66, 6 दिन इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो क्या किए हैं, अगर कोई काम पूरा होने से एक दिन पहले चला जाता है तो क्या करेंगे हम, काम पूरा होने से जितना दिन पहले चला जाए तो उतना दिन का काम निकाल कर टोटल वर्क में जोड़ देंगे। ठीक है, अगर काम पूरा होने से पहले छोड़ के जाता है तो चेक कर लेंगे कि वो कितना काम करेगा, उसको टोटल वर्क में जोड़ देंगे। ठीक, अब क्या होगा कि वो जो जा रहा था तो वो फिर से वापस आ गया, यानी अब वो भी प्रेजेंट है और पहले जो प्रेजेंट था वो भी है। ठीक है, अब दोनों कोई प्रेजेंट है। नेक्स्ट, बातों को सुनिएगा, ठीक है, बातों को गौर कीजिएगा कि क्या हो रहा है। ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले यहां से टोटल वर्क निकाल लो, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 से 3 बार में चला जाएगा, 12 से 2 बार में चला जाएगा, ये इसका एफिशिएंसी आ गया। ठीक, आगे क्या बोला गया है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो ए ने काम छोड़ दिया, यानी ए तो अभी अब्सेंट हो गया, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि भाई तू 2 दिन पहले क्यों छोड़ के जा रहा है, तू 2 दिन भी और काम कर ले। यानी ए जो है वो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो ए का एफिशिएंसी है कितना, 3। 3 इफिशियंसी से 2 दिन में कितना काम कर देगा, तो 6। 6 जोड़ दिए इसमें, अब कितना हो गया हमारा टोटल वर्क, 30। अब हमारे पास ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो क्या बोला गया है, काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी ये 30 काम को अब ए भी करेगा और बी भी करेगा, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो 6, 6 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या बोल रहे हो भाई, नहीं सर, यस सर, क्या अपने में लगे हुए हो, 6 दिन, बिट्टू भाई बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक, आगे, ए बी और सी क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए बी और सी कितना दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाल लो, कितना हो जाएगा, 60, 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में और 15 से 4 बार में, ये आ गया इनका एफिशिएंसी। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ऐसा बोलते हैं, देखो अगर पहले छोड़े तो उसका क्या करो, टोटल वर्क निकाल कर जोड़ दो।
ठीक है। अगर पहले छोड़े, वो काम पूरा होने से पहले छोड़े, तो उसका काम निकाल लो पहले और इसमें जोड़ दो। अब और एक चीज और समझना है कि बी जो है वो फिर से प्रेजेंट हो गया। ठीक है, बस इतनी से बात है। तो 3 दिन में ए कितना काम करेगा, तो सॉरी बी कितना काम करेगा 3 दिन में, तो बी का एफिशिएंसी कितना, 5। 5 इफिशियंसी से 3 दिन में 15 काम कर देगा, यानी 60 और 15 75। अब हमारे पास 75 वर्क हो गया। अब बी भी यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला, कुल कार्य कितनों दिनों में पूरा होगा, तो तीनों का एलसीएम सॉरी इफिशियंसी को जोड़ देंगे, क्योंकि अब हमारे पास बी भी प्रेजेंट है। तो 6 5 11 और 4 15, 75 काम को 15 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन में करेगा, 5 दिन में। और यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। टाइप वाइज टाइप एकदम सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से, हमारा कितना हो जाएगा, 14 28 और 56 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, 14 से 4 बार में चला जाएगा, 28 से 2 बार में, 56 से 1 बार में, ये इसका एफिशिएंसी हमारा आ गया। ठीक है, आगे वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है। ठीक है, तथा ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में कौन कौन था, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कोई थे। उसके बाद क्या हुआ, चलो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 33 नंबर तक कर लिए थे, 34 नंबर हम लोग को। ये बता रहे थे ना हम कि 2 बजे आपका स्ट्रेटेजी का वीडियो अपलोड हो जाएगा मुबारक मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वहां से जाके डिटेल स्ट्रेटेजी देख लेना, अब तक का बेस्ट वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी बात, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है और उन बच्चों के साथ शेयर करना है जो इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, और जो चैनल पे अभी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। वीडियो देख के बहुत मजा आएगा। वीडियो एक बार देखना आप, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे टाइम देना, हर एक चीज को बताया गया है उसमें। बाकी कैसे कैसे आपका 4 मंथ का प्लान बताया गया है कि कैसे आप एग्जाम को एक बार में क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो को देखना ना भूलिएगा। मुबारक मैथ्स यूट्यूब चैनल, टाइम है आपका 2 बजे। ठीक है, चलिए बाय दोस्तों।